अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको लगता है कि जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपके काम को ओवरटेक कर लेगी? यानी पहले जो काम ह्यूमन कर रहे थे, इंसान कर रहे थे, अब यही काम एआई कर लेगी। जैसे कि मज़दूर का काम जो था मशीनों ने ले लिया, इसी तरह आपको भी लगता है कि जो एआई है वो आपके काम को ओवरटेक कर लेगी? अगर आपको ये बात लगती है तो आपको बिल्कुल सही लगती है। इसके लिए मैं आज आपको एक सर्विसेज के बारे में बताऊंगा जो कि पहले फाइवर ऑफर पे बहुत ज़्यादा सेल आउट होती थी, लेकिन अभी एआई की वजह से ये बहुत कम हो गई हैं और थोड़े 1 2 3 साल के बाद इसका काम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इस सर्विस का नाम है, इस एग्जाम्पल का नाम है वॉइस ओवर सर्विसेज। वॉइस ओवर सर्विसेज एक बहुत बड़ा काम है और ये फाइवर ऑफर पे या वेरियस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और ओवरऑल पूरी दुनिया में ही वॉइस ओवर सर्विसेज की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोग ये टीवी कमर्शियल वगैरह देखते हैं, उसमें वॉइस ओवर होता है, पीछे ऑडियो चल रही होती है जिसको वॉइस ओवर कहते हैं, अगर आपको नहीं पता। फिर उसके अलावा मूवीज़ में भी बहुत सारी जगहों पे ऐसे होता है। यानी दुनिया के बहुत सारे कामों में, स्पेशली मीडिया से रिलेटेड, वॉइस ओवर कहीं ना कहीं पे लाजमी चल रहा होता था। लेकिन अभी इसको बहुत ज़्यादा एआई ओवरटेक कर रहा है और एआई में कुछ ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं कि जो आपको बिल्कुल ह्यूमन साउंडिंग एआई वॉइस ओवर देते हैं। आगे जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये वाली ऑडियो सुनाता हूँ, आप ये इस ऑडियो को सुने। But in July 1971, the unthinkable occurred when she was brutally murdered. अच्छा, इसके बाद अब आप इस ऑडियो को सुने। Watch until the end to find out how much money he has made at the box office during his career and the different awards he has won. आई एम श्योर कि ये दोनों ऑडियो सुन के आपको अभी तक ये बात शायद समझ नहीं आई होगी कि इसमें से ह्यूमन कौन सी है और एआई कौन सी है। तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि नंबर 1 एआई है या नंबर 2 एआई है, या क्या ये दोनों एआई हैं या दोनों ह्यूमन वॉइस ओवर हैं, ये आप लोग मुझे बताएं। अब इन ऑडियोज़ को आपको सुनाने का मकसद ये था कि ये देख लें कि किस तरह ये इनमें से एक एआई वॉइस ओवर है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं ये डिस्क्लोज नहीं कर रहा कि इनमें से एआई कौन सा और ह्यूमन कौन सा है। वीडियो के एंड पे मैं आपको ये दोनों का बता दूंगा कि इसमें से एआई कौन सा है या ह्यूमन कौन सा है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप देख लें कि ये कितने ह्यूमन साउंडिंग है। बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि इसमें से कौन सा ह्यूमन है, कौन सा एआई है। तो जो इंसान जाके ये वॉइस ओवर की सर्विसेज पहले दे रहा था, तो अभी उसके पास उस तरह क्लाइंट्स नहीं आएंगे। क्लाइंट्स को क्या ज़रूरत है कि वो जाके उससे जाके $30-40 की एक ऑडियो लेंगे। उसकी निस्बत बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा भी कि ये प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिनकी बिल्कुल रियलिस्टिक ह्यूमन साउंडिंग ऑडियोज़ हैं। तो क्लाइंट्स जो जाके उधर से जाके एक दफ़ा सब्सक्रिप्शन बाय कर लें, 100 ऑडियोज़ निकाल सकते हैं $30-40 में, बजाय इसके कि वो जाके किसी वॉइस ओवर आर्टिस्ट का इंतज़ार करें, उसको पे करें, उसकी आवाज़ में गलतियाँ भी, उन सब कुछ हो। ये तो मशीन के ज़रिए हो रहा है, एआई कर रहा है और 1 क्लिक पे कर रहा है, तो ना तो इसमें मिस्टेक होती है और ना इस पर ज़्यादा टाइम लगता है। अच्छा, इसी बात को ना मैं आपको अपनी एक एग्जांपल दे के समझाऊंगा, देन आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि देख लें एआई ने किस तरह इस सारे काम को ओवरटेक किया हुआ है। अच्छा, मेरा एक फेसलेस यूट्यूब चैनल है, उसमें मैं 7 से 8 वीडियोस महीने की अपलोड करता हूँ। तो पहले ये होता था कि कम से कम $15 में एक वॉइस ओवर के देता था अमेरिकन एक्टर को, अमेरिकन वॉइस ओवर आर्टिस्ट को, जिसको जो कि मुझे ह्यूमन वॉइस ओवर करता था, और वो बाज़ दफ़ा 2 3 दिन 4 दिन में एक वॉइस ओवर मुझे देता था। अब लेट्स सपोज मैंने एक वीडियो ट्रेंडिंग पे बनानी है, तो मैं उसका कहाँ वेट करता रहूँगा। हालांकि मुझे वेट करना पड़ता था 2 3 दिन, जब तक ट्रेंड ही खत्म हो रहा है, मेरी वीडियो की रीच उस तरह नहीं आ रही, तो बहुत सारे मुझे इश्यूज आते थे। तो आप खुद सोचें कि मुझे एक वॉइस ओवर $15 का मिलता था, अगर मैं 7 वॉइस ओवर या 8 वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो ये कम से कम $120 तक मुझे पड़ जाते थे, जो कि अगर आज के पाकिस्तानी रुपीज़ में उसको कन्वर्ट करें 25 से 30 हज़ार रुपया, इनसेन अमाउंट ऑफ मनी, ठीक ठाक पैसा मुझे ये लगता था। और मैंने बहुत ज़्यादा बाय किया, मैंने हज़ार प्लस डॉलर्स की मैंने एक वॉइस ओवर एक्टर से भी सर्विसेज बाय की हुई हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर यही वॉइस ओवर सर्विसेज जैसे कि जो मैंने आपको बताई हैं, पहले मैं इनको ज़्यादा यूज़ नहीं करता था। मुझे लगता था कि वॉइस ओवर जो है अगर एआई होगा तो कहीं ना कहीं यूट्यूब इसको प्रॉब्लम करेगी, प्रॉब्लम करता भी था। उसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई भी है, मैं यहाँ पे उसको कहीं लगा दूंगा कि कौन सा वॉइस ओवर यूट्यूब एक्सेप्ट करता है और कौन सा यूट्यूब नहीं एक्सेप्ट करता। तो बहरहाल इसमें फिर बहुत सारे वॉइस ओवर सर्विसेज ऐसी आई कि जैसे लाइक murf.ai है, वेलसेट लैब्स है, ब्लैकिफाई है, resemble.ai है, क्लिप चैम्प है, ये बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं। इनके अलावा भी और बहुत सारी हैं जो बिल्कुल ह्यूमन साउंडिंग है और वो इवन बाज़ दफ़ा जो वॉइस ओवर एक्टर है उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो क्या हुआ कि मैंने पर्सनली उस वॉइस ओवर एक्टर से सर्विसेज लेना छोड़ दी, क्योंकि वो मेरी ज़रूरत ही नहीं है। मैं क्यों उसका 5-6 दिन हफ्ता वेट करूँगा, तब जाके वो मुझे 6 7 8 ऑडियोज़ देगा, बजाय इसके कि मैं विद इन 5 मिनट वो सारी 1 क्लिक पे जाके टेक्स्ट पेस्ट कर रहा हूँ, मुझे ऑडियो निकल के आ रही है, यूट्यूब पे मोनेटाइज भी हो रही है, उससे ज़्यादा मज़े की भी है। तो मुझे क्या ज़रूरत है उसके पास जाने की। इट्स मीन कि वो जो ट्रेडिशनल वॉइस ओवर सर्विसेज वाला एक्टर था उसका काम रिडंडेंट हो रहा है। आज नहीं हुआ, लेकिन आज से साल के बाद, 2 साल के बाद, मे बी 6 महीने के बाद उसका काम और कम होता जाएगा और डेफिनेटली फिर बहुत कम लोग रह जाएंगे
और फिर जाहिर सी बात है कि AI उस सिस्टम को, सारे काम को मजीद ओवरटेक भी कर लेगा। इवन आपको ये भी पता है कि ओवर डबिंग भी होती है। ओवर डबिंग में ये होता है कि इवन किसी की ऑडियो जो है सुन के एग्जैक्ट उसी की ऑडियो बनाई जाती है, जैसे इलॉन मस्क की, ट्रंप की, इन सब बड़े बड़े एक्टर, सेलिब्रिटीज़ वगैरह, इन सब की वॉइस क्लोनिंग हुई है और इनकी, इसको कहते हैं ओवर डबिंग। और इनकी ही आप टेक्स्ट डालो तो इनकी आवाज़ में आपको बहुत सारी ऑडियोज़ निकल आती हैं। कहते हैं कि ये जो इमरान खान की ऑडियोज़ लीक होती हैं ये भी इसी तरह हुई हैं। बहरहाल वो एक पॉलिटिकल बहस अलग है, लेकिन कहने का मकसद ये था कि ये देख लें कि AI ने किस तरह वॉइस ओवर सर्विसेज को ओवरटेक कर लिया है और नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में या फ्यू ईयर्स में इसका काम ख़त्म हो जाएगा, कुछ चंद लोग रह जाएंगे। तो यही बात मैंने आज आपको इस वीडियो में बतानी थी कि AI आपके काम को ओवरटेक करेगा। इसी तरह कंटेंट राइटिंग भी, जैसे ChatGPT ओवरटेक कर रहा है और बहुत सारे कामों में वीडियो एडिटिंग भी ओवरटेक हो रही है। लेकिन अगर बहुत सारे लोग जो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो इस सारे AI को सीख लेंगे और इसको अपने काम में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे तो फिर उस तरह उनको इफेक्ट नहीं होगा, इवन उनका काम और इन्हांस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि क्लाइंट्स को इन सब चीज़ों की समझ नहीं होती या शायद 10 साल के बाद जाके अवेयरनेस आए, जो कि आज आपको चीज़ों का पता है। तो जब तक आप इनफ अर्निंग कर लोगे और आप कहीं और निकल जाओगे। तो ये सारा मैंने आपको बताना था। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी और बड़ी यूज़फुल वीडियो थी। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। वासिक निसार डिजिटल के नाम से फेसबुक पे ग्रुप अगर ज्वाइन करेंगे तो फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके बाय, ओके बाय।